हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी आपकी पर। और आज का यह टॉपिक जो है वह हीट का पार्ट 3 है। यह टॉपिक जो है वह इससे पहले हम लोग 2 पार्ट जो है वह ला चुके हैं आपके लिए, जिसमें कि हम लोग टोटल इस तीनों पार्ट को मिला करके 170 प्लस MCQ क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वीडियो को देखिए और अच्छे से इसे समझते चलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस द्रव्य के बिना द्रव्य के बदले। ये सभी क्वेश्चन जो है वह लूसेंट के सामान्य ज्ञान से दिए गए हैं। सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो सीधे ठोस से द्रव्य के बदले वो वाष्प में हो जाता है, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कौन सा इसमें से है? तो कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये तीनों जो है वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव्य में परिणत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, द्रव्य जो है वो वाष्प में बदलने लगता है, तो इसे क्वथनांक कहा जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शुद्ध पदार्थ को मिलाने पर उसके गलनांक पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और परिवर्तित ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु के गलनांक को उसके अव्ययी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है? तो अव्ययी धातुओं की अपेक्षा यह निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? तो द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन जो है वह वाष्पन कहलाता है, यानी कि वाष्प में वेपोराइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस से द्रव्य में पदार्थ का परिवर्तन यह गलन कहलाता है। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब द्रव्यों को मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब शुद्ध में मिलाया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब द्रव्य को मिलाने पर यह जो है अब द्रव्यों को मिलाने पर इसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो अब द्रव्यों को मिलाने पर यह बढ़ता है, इसका गलनांक जो है अब द्रव्यों को मिलाने पर इसका गलनांक जो है वो किसी वस्तु का यह घटता है, बढ़ता नहीं है, अब तो घटता है। जब बर्फ में जो है वो अब द्रव्य मिलाए जाते हैं तो इसका क्या होता है? गलनांक को तो घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी कब उबलता है? तो पानी जो है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है, वह है वाष्प दाब। तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय वाष्प दाब के क्या होता है? बराबर होता है। तो जब यह बराबर हो जाता है तब पानी उबलने लगता है और जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का त्रिगुणांक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? तो पानी का ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन होता है, जिसे कि परम शून्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? जब किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान घटेगा, क्योंकि उसकी जो ऊष्मा है वो ऊपर क्या हो जाएगी? इवेपोराइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? उस ताप को त्रिक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है किस पे? तो द्रव्य की संपूर्ण मात्रा पे वाष्पीकरण की दर जो है वह निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में अधिक समय जो है वो माउंट एवरेस्ट पे लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है किस पे? तो किसी निश्चित द्रव्य के लिए जो है वह वाष्पन की दर जो है वह द्रव्य के ताप पर निर्भर करती है, वायु के ताप पर निर्भर करती है और खुले
क्षेत्र में उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। यानी कि ये तीनों चीजों पे किसी द्रव्य की वाष्पन की दर निर्भर करती है कि द्रव्य का ताप, वायु का ताप क्या है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसका क्षेत्रफल जो है वह कितना है। मात्रा पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो यह निर्भर करता है जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होते हैं। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होने का कारण है, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो कम होते जाते हैं, अतः जलवाष्प बनकर जो है यह बर्फ बन जाती है। इसी प्रकार ये वहाँ पे जो है वो ग्लेशियर का निर्माण होता है, इसी तरह से जो है वो ग्लेशियर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है। इसका कारण है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ की चोटियों पर आलू को पकाने में अधिक समय लगता है, ऐसा क्यों। क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है वह कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, इसका कारण होता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो है वह काफ़ी तेज होती है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या होती है। यानी कि कपूर जो है वह सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसका कारण है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, इसका कारण होता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन के कारण यह होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जब बर्फ का एक टुकड़ा जो है वह दूसरे टुकड़े में अगर दबाया जाए तो ये आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण यह होता है क्योंकि अधिक दाब होने पर बर्फ का गलनांक जो है वह कम हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है, जिसके कारण ये आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ में स्केटिंग करना क्या प्रदर्शित करना है। तो बर्फ में स्केटिंग करना जो है वह दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी के कारण जो है वह दो बर्फ जो है वह आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे 1/10 जो है वह टुकड़ा जो है वह टुकड़े को के पूरा पिघल जाने पर ग्लास के पानी का तल क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण भोजन जल तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य आर्द्रता में परेशानी महसूस करता है, यानी कि आर्द्रता में है मनुष्य ज़्यादा गर्मी जो है वो महसूस होती है, इसका निम्न उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका उपयुक्त कारण है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाती है, इसके कारण जो है वो हमें गर्मी अधिक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता यानी कि बारिश के बाद की जो मतलब गर्मी, उसके बाद जो बरसात का समय आता है तो उस समय की स्थिति आर्द्रता कहलाती है। कि किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्ण उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर पानी जो है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही उबलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ठोस को द्रव्य में बदलने के लिए तो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण ऐसा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित है? तो ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा का जो है वह संरक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्म गतिकी के किस नियम से की गई है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है वह ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन है। रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है? रुद्धोष्म परिवर्तन में जो है वह ऊष्मा क्या होती है? अपरिवर्तित होती है, यानी कि इसमें किसी बाहरी माध्यम और न ही किसी आंतरिक माध्यम से मतलब ऊर्जा जो है वह नहीं ली जाती है। इसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहा जाता है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या होती है? शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। तो यह जो है वो एक रुद्धोष्म परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतापीय परिवर्तन है। समतापीय परिवर्तन क्या होता है? यानी कि जिसमें कि ताप जो है वो अपरिवर्तित रहती है किसी भी माध्यम के द्वारा। तो ताप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होना, इसे समतापीय समान ताप परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो है वो एक समान ताप बनाए रखने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गतिकी का यह नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण की को पुष्टि करता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है वह रिसेंट जीके से लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है वो पसंद आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो है वह 6000 केल्विन होता है। यह जो है वो केल्विन है, 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन वहीं जमाव बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? गलनांक इसका घट जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा पसीना जो है वह तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण हमें राहत महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ करके। संपीड़ित गैस जो है वो फ्रिज में पाए जाते हैं, एसी में पाए जाते हैं। तो इन गैसों के द्वारा जो है वो कमरे को ठंडा किया जाता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण जो है वो काला रंग करता है। वहीं वह खुरदुरा हो तो उसमें जो है वह ऊष्मा की अवशोषण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो वह तापक्रम होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर में आमतौर पर पारद यानी कि मरकरी यानी कि Hg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो ये 80 होता है। और ये जो है का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वह उच्च चालकता होती है, यानी कि ऊष्मा का यह क्या होता है? चालन करता है, इसीलिए जो है वो थर्मामीटर में इसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? तो अशुद्धियों के कारण जो है वो द्रव्य का क्वथनांक बढ़ जाता है, वहीं गलनांक जो है वह कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो है वह 37 डिग्री जो है वह कहा जाता है, 37.5 डिग्री के करीब में यह तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सफ़ेद कपड़े पे जो ऊष्मा आती है वो उसे क्या करता है? ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को यह परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले बर्तन के नीचे जो है का हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? पहले जो है वो बर्तन में जो है वो कलई किया जाता था मिट्टी का, तो ये ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि काला सतह जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है।
इसीलिए छाते जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें कि क्या होता है, छाता का बेस्ट उदाहरण जो है वो ऊपर जो है वह क्या होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि परावर्तित कर दे ऊष्मा को, और नीचे जो है वो काला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो एक श्वेत और चिकनी सतह जो है वह ताप की खराब अवशोषक होती है, ताप को खराब अवशोषित करती है तथा अच्छी परावर्तक होती है। वहीं काली और खुरदरी सतह जो होती है वह ताप का अच्छा अवशोषक होती है, और यह जो है वह इसे परावर्तित नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको इनमें से गलत कथन को बताना है। इनमें से कौन सा गलत कथन है? एयर कंडीशन और एयर कूलर जो है वो दोनों ताप का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल, एयर कूलर और एयर कंडीशनर जो है वो दोनों ताप को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अधिक ताप को कम करते हैं। एयर कंडीशनर एयर को दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, जब आर्द्रता की स्थिति आती है उस समय जो है वो इनका प्रयोग किया जाता है और इनसे मिलती है राहत। दूसरा है, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर जो है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। गलत है, क्योंकि ये दोनों ही आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। आर्द्रता उस समय को कहते हैं जब बरसात के बाद की जो गर्मी होती है वो आर्द्रता की गर्मी होती है, आर्द्रता उसमें होती है। दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं, तो बिल्कुल दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसका वह है पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, यानी कि रेडिएशन पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर जो है वह थर्मामीटर है। इसका प्रयोग जो है वह 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। यह जो है वो स्टीफन के नियम पर जो है वो यह आधारित है। हम लोग इससे पहले जो है वो हीट का पार्ट 2 वीडियो जो है इस पर डिटेल जो है हम लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब तिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है वो आर्द्रता क्या होती है, कम होती है, इसलिए नमी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? जब हम 2 कमीजों को पहनते हैं तो इनके बीच में जो है वो क्या होती है, वायु जो है वो हो जाती है वायु, जिसके कारण ये जो है वो क्या करती है, प्रतिरोध का काम करती है। तो 2 कमीजों के बीच में वायु परतरोधी के माध्यम के रूप में काम करने लगती है, जिसके कारण जो है हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो सबसे अधिक ऊष्माधारिता जो है वो जल की होती है। जल की ऊष्माधारिता जो है वो 4200 जूल प्रति केजी केल्विन जो है यह इसकी ऊष्माधारिता होती है। आपको जो है वो इसकी ऊष्माधारिता के बारे में इससे पहले जो है पार्ट 1 वीडियो में जो है वो डिटेल से बताया गया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो क्या होगी? अपेक्षित आर्द्रता जो है वो क्या होगी? तो वह घटती है, अपेक्षित आर्द्रता में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा? आपको मालूम होगा कि गलनांक जो होता है केल्विन में 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन होता है। वहीं इसका भाव बॉइलिंग जो है वह 373 केल्विन होता है। तो 300 केल्विन जो है तो वो क्या होगा, 27 डिग्री जो है वह इसका सेल्सियस में माप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ के द्रव्य से गैस में परिवर्तन करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? इसे वाष्पन कहा जाता है। वहीं ऊर्ध्वपातन जो होता है वो ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होता है, और संघनन जो है वह धीरे धीरे जो है वह क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प का जो है वह द्रव्य में परिवर्तन जो है वह संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण जो है वह धीरे धीरे जो द्रव्य से गैस में बदलने की क्रिया होती है, तो यहाँ वाष्पन जो है वाष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो है, ब्लैक बॉडी ये केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर सकती है और ब्लैक बॉडी जो है वो बेहतर जो है वो ऊष्मा की सुचालक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार पर होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर, जब शीत ऋतु में मौसम साफ होता है उस समय जो है हमें ठंड अधिक महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? आपको इसमें से सही कथन को बताना है। तो निरपेक्ष आर्द्रता को वायु प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है। नहीं, ये गलत है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री की कमी हो जाती है। गलत है। नेक्स्ट कहता है हमारा ऑप्शन, वायु में ताप बढ़ोतरी से वायु की नमी दाब को कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, और ये जो है वायु ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावेश क्रिस्टल में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होता है बर्फ के साथ? तो बर्फ के साथ बर्फ का अधिक भाग जो है वो जल में परिवर्तित हो जाता है दाब बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जो है वह मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ग्लास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है, इसका क्या कारण है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वह एक ग्लास में रखा हुआ पानी जो है वो बर्फ में नहीं बदलता है। इसका कारण है कि ग्लास के पास भी अपनी कुछ ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा को जो है वो अगर निकाल दी जाए तो ग्लास का पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा। यानी कि ग्लास के पानी को जमाने के लिए कुछ मात्रा में ऊष्मा को निकाल देनी चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि जो होती है, उस वायु दाब में वृद्धि जो है वह क्वथनांक को क्या करती है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पसीना शरीर को ठंडा करता है। पसीना शरीर को कब ठंडा करता है? जब वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण किसका होता है? वाष्पीकरण जो है वह गुप्त ऊष्मा का आवश्यकता होती है वाष्पीकरण के लिए, यानी कि वाष्पीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुप्त ऊष्मा की। तो ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ जो है हम लोग ने 3 पार्ट में 170 प्लस MCQ क्वेश्चन जो है वो हीट पर आधारित समझ करके यहाँ पे कंप्लीट किया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। साथ ही में हमारे चैनल तैयारी आपकी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।